अक्सर कहा जाता है कि भारत में जाति एक बड़ी सच्चाई है और यही यूपी के कथावाचक कांड में अब देखा जा रहा है। 10 दिन पहले यूपी के इटावा में कथावाचकों के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद योगी सरकार और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पहले ही आमने सामने है। अब इस केस में योग गुरु रामदेव की भी एंट्री हो गई है। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता। यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस बयान के साथ ही उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के मामले में योग गुरु रामदेव की भी एंट्री हो गई। अलवर के सोमनाथ आश्रम पहुंचे रामदेव ने एक धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। 108 कुंडों वाले यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। भगवान कृष्ण को यादवों का भगवान बताया और इटावा के कथावाचक कांड पर ऐसी बात बोली जो जंगल में आग की तरह फैल गई। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता। बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले। बताओ यो कोई बात होगी। दरअसल 21 जून को इटावा के दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ था। स्थानीय लोगों ने यह कहते हुए कथावाचकों के साथ मारपीट की थी कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करते हुए खुद को ब्राह्मण बताया। इस मामले का राजनीतिक रंग तब गहराने लगा जब अखिलेश यादव ने इन कथावाचकों का सम्मान किया और तो और आगे बढ़कर पूरे केस में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी जोड़ दिया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी सामने आए और अपने ही अंदाज में हमलावर हुए। देखिए, अखिलेश यादव के डीएनए में है सनातन को गाली देना। इनके पिताजी का नाम जब ये कार सेवकों पर गोली चलाया करते थे और कहते थे मैं चलाऊंगा, मेरे रहते कोई कुछ नहीं कर, तो ये उनका नाम रखा गया मुल्ला मुलायम यादव। अब ये मुल्ला अखिलेश यादव बन रहे हैं। सनातनी संत बाबा बागेश्वर को गाली देंगे और मुल्ला से प्रेम करेंगे, मौलवी से प्रेम करेंगे। जाहिर है बात खत्म नहीं हुई, कथा अनंत है और सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। एनडीटीवी ब्यूरो। कोई घटनाक्रम अगर सियासत से जुड़ जाता है तो वो अनंत कथा में तब्दील होने लगता है। लेकिन कथावाचक कांड में राजनीति क्या है, अब आपको आंकड़ों से समझाते हैं। आपको हम 2 आंकड़े दिखाते हैं। पहला आंकड़ा, उत्तर प्रदेश किसकी कितनी संख्या इस वक्त हो रही है। ब्राह्मण वहां पर 7% हैं, यादव 11% हैं, दलित 21% हैं। दूसरा आंकड़ा जो कि यूपी के साल 2022 के विधानसभा चुनाव पर आधारित है। आखिर में यूपी किस जाति को किस राजनीतिक दल का समर्थक माना जाता है, ये भी देख लीजिए। बीजेपी, एसपी और बीएसपी, 3 आंकड़े आपके सामने। ब्राह्मण बीजेपी के पास अगर जाटव 21% हैं, सपा के पास 6 हैं, बसपा के पास 65% है। अन्य दलित बीजेपी के पास 41% माने जाते हैं, 83% सपा गठबंधन के पास है और 27% बसपा के साथ है।
ये मोटा मोटी आंकड़ा है जातीय समीकरणों का उत्तर प्रदेश में।